जय श्री राम। नारदी ज्योतिष परामर्श केंद्र छतरपुर, आचार्य उमेश चंद्र द्विवेदी वैदिक जी। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कुंडली के सुख भाव के विषय में बतलाने जा रहे हैं। सुख भाव, चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं, मातृभाव कहते हैं। इससे भूमि, भवन, वाहन, जनता इत्यादि इसी से देखा जाता है राजनीति क्षेत्र में। तो मित्रों, यदि किसी का भवन नहीं बन रहा है, बहुत कोशिश करने पर भी ज़मीन पड़ी हुई है या आधा बना हुआ है और पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मित्रों सबसे पहले आप चतुर्थ भाव पे जाएं और चतुर्थ भाव का निराकरण करें। चौथे भाव में कौन सी राशि है और कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। यदि ग्रह बैठे हैं, अस्त हैं, वक्री हैं या शत्रु क्षेत्री हैं, ये सब विचार कर लें। और आप किसी भी नज़दीकी ज्योतिषी से इसकी सलाह भी ले सकते हैं कि हमारे चौथे भाव में कौन सी राशि है और कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो जिस समय आप जाएंगे ज्योतिषी के पास, उसी समय तात्कालिक गोचर से, जिसको प्रश्न कुंडली भी कहते हैं, उससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो मित्रों, यदि चौथे भाव में मेष राशि है तो व्यक्ति भूमि में एक या तो मूंगा हो या तांबे का टुकड़ा 1.25 हाथ नीचे उस भूमि में गाड़ दे तो मकान शीघ्र बन जाएगा। ये मंगल के कोई सी भी नक्षत्र मिल जाएं, उन नक्षत्रों में ही गाड़ना है। और वृष राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि ये जो रूमाल आता है, सफ़ेद रूमाल को सूर्य उदय के समय, जिस समय सूर्य लालिमा छाई हो, उस समय किसी बंजर जमीन में गाड़ के आ जाना है। भले 1.25 बीता हो, 1 बीता, इतने अंदर भी डाल सकते हैं आप। यदि मिथुन राशि है आपकी, तो मिथुन राशि के लिए आपको सबसे बढ़िया जो धनिया होती है, घर में जानते होंगे आपके पास धना रखा होगा, वो सूखा धना होगा जिसके धना के बीज गोल हों, टूटे ना हों, 1 मुट्ठी से कम ना होना चाहिए। 1.25 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी तक एक किसी वृक्ष के नीचे, जो हरा भरा वृक्ष हो, उसके नीचे गाड़ देना चाहिए, बुध के किसी भी नक्षत्र में। यदि कर्क राशि है तो कर्क राशि के लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय है कि किसी भी जलीय जंतु को आप अपने पास रखें और उस 11 दिन 21 दिन तक उसकी सेवा करें, भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था करें। जैसे कच्छप हो गया, अन्य भी जीव जंतु हैं, उनको ला करके फिर से उनको जल में ही प्रवाहित करना है, ऐसे जल में जहाँ बहुत सारा जल हो। यदि सिंह राशि है आपकी, तो सिंह राशि के लिए आपको सबसे उत्तम रहेगा किसी हिंसक जीव को, जैसे कुत्ते इत्यादि, बिल्ली हो गई, इनको आप मीठा खिलाएं। इनको मीठा खिलाने से आपके मकान में वृद्धि होगी, जो रुके हुए काम हैं आपके मकान के, वो पूरे हो जाएंगे। कन्या राशि है तो 3 महीने तक लगातार 2 कन्याओं को आप नित्य खीर खिलाएं। यदि आपकी तुला राशि है तो 1 पुरुष और 1 महिला, इन दोनों को, जोड़ाओं को सायंकालीन सूर्यास्त के समय इन दोनों को सफ़ेद वस्तु खिलाएं, दूध खिलाएं, दही खिलाएं, चीनी खिलाएं,
जो भी आपके पास पेड़ा सफ़ेद है, सफ़ेद वस्तु खिलाएं। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो तो जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं, सर्प, बिच्छू इत्यादि, इनको मारना नहीं है, इनकी सेवा करना है, इनको खिलाना पिलाना है, इनकी व्यवस्था करना है। जो जीव जंतु विषैले हैं उनको मारना नहीं है, बस उनकी सेवा करना है, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करनी है। इससे आपकी जो ज़मीन पड़ी है, मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं पर बन नहीं रहा है, इससे आपके मकान बनने लग जाएंगे। धनु राशि है तो आपको सबसे पहले गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। यदि 108 दिन लगातार आपने गुरु की सेवा कर ली तो आपका आधा अधूरा मकान पूर्ण हो जाएगा। मकर राशि है तो मकर राशि के लिए आपको ये जो वृषभ होते हैं, बैल, इन लोगों को आप जो है पालें और इनको भोजन पानी दें। यदि पाल नहीं सकते हैं तो सांड इत्यादि जो भी हैं, कृषि कार्य में लगे हुए भैंसे इत्यादि जो भी हैं, इनको आप मकर राशि में ले सकते हैं। कुंभ राशि है तो कुंभ राशि वाले के लिए एक घड़े में मिट्टी भरना है और किसी नदी के जो है कंकड़, आधे उसमें मिट्टी भरना घड़े में और उसके बाद कंकड़ भर लेना किसी नदी के, और उसको आप घर से 1.25 किलोमीटर दूरी किसी निर्जन स्थान पे गाड़ दें। 1.25 किलोमीटर दूरी ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि आपकी मीन राशि है तो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा मछलियों को दाना खिलाना, मछली पालन, और अपने से जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। ऐसा करने से आपको सुख में वृद्धि होगी, आपको धन धान्य आदि की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। जय सिया राम। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नारदी ज्योतिष परामर्श केंद्र, छतरपुर, आचार्य उमेश चंद्र द्विवेदी, वैदिक जी। संपर्क सूत्र 74 70 87 83 37। जय श्री राम।